आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 91 बरस थी। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी के काम का आगाज़ किया। बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में भी फ़न के जौहर दिखाए। लॉरेंस ऑफ अरेबिया में लाजवाल किरदार अदा किया। कई प्रोग्राम्स की मेज़बानी की। 2004 में ज़िया मोहिउद्दीन ने नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रखी। जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इसके सरबराह रहे। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से होंगे। मिनी बजट लाने की तैयारियां मुकम्मल। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। विफाकी काबीना ने बिजली की कीमत बढ़ाने और सब्सिडी खत्म करने का प्लान मंजूर कर लिया। अगले माह से बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म होगी। घरेलू सार्फिन के लिए भी बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। सर्कुलेशन असम्बली के जरिए नजरसानी सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई। बिजली पर सब्सिडी खत्म होने से बरामद कुनिंदगान से 51 अरब और किसानों से 14 अरब रुपए हासिल होंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग का आज से आगाज। 6 टीम्स चमचमाती ट्रॉफी के लिए जान लड़ाएंगी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान का सामना शाहीन आफरीदी से होगा। लाहौर कलंदर्स इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़म। मुल्तान सुल्तान्स ने भी जीत पर नजरें जमा ली। शाहीन आफरीदी का कहना है कि रिजवान को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान का कहना है कि जो बहादुरी से खेलेगा वो जीतेगा। पाकिस्तान सुपर लीग को यादगार बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। इवेंट की रंगारंग तकरीबात मुल्तान के स्टेडियम में होगी। इफ्तिताई तकरीब में मौसीकी का तड़का भी लगेगा। साहिर अली बग्गा, आइमा बेग, आसिम अजहर, शाह गिल समेत दीगर परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। अमेरिका नहीं, जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई। उन्होंने अमेरिका को बावर कराया कि एंटी अमेरिकन हूं। जनरल बाजवा सुपर किंग थे। मेरे सारे इख्तियारात उनके पास थे। मुझे उन्होंने पंचिंग बैग बना रखा था। अच्छे फैसलों का क्रेडिट खुद लेते, खराब होता तो जिम्मेदारी मुझ पर डालते। जो मैं तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, एक शख्स के पास सारी पावर थी, कोई उन पर तनकीद नहीं कर सकता था। तबाही का जिम्मेदार मेरी हुकूमत गिराने वाला है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। बंद कमरों में फैसले होंगे तो मुल्क के हालात ऐसे ही होंगे। इलेक्शन कमीशन सारे फैसले नवाज शरीफ से पूछकर कर रहा है। नवाज शरीफ की शर्त है कि पहले इमरान खान को नाअहल करो और जेल भेजो। जनरल फैज और बाबर रहमते हमारे पीछे लगे हुए थे, जो अगले 12 साल की मनसूबाबंदी करके बैठे थे। तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम था। इमरान खान को इसके अपने अराकीन ने निकाला। पहली बार ऐसा हुआ कि इस मामले में एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट गई। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि इंतखाबात एक साथ होंगे या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ के मुकदमात जल्द खत्म हो जाएंगे और वो पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज का कैप्टन सफदर के बयान पर तबसरा करने से इनकार। मुशाहिद हुसैन सैयद के बयान पर कहा कि उन्हें बहुत सख्त जवाब देना चाहती हूँ, मगर दूंगी नहीं। शाहिद आकान समेत सबके पास खुद चल कर जाऊंगी। मौजूदा हुकूमत इमरान खान को रोकने के सिवा कुछ नहीं कर रही। इलेक्शन के लिए ये तैयार नहीं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद स्केड्यूल जारी नहीं किया, वक्त पर इंतखाबात नहीं कराए तो आइन की खिलाफवर्जी होगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। सियासी मुखालिफिन पर गद्दारी के पर्चे दिए जा रहे हैं। आज मेरी गद्दारी के केस में पेशी थी, अभी तक पुलिस ने कोई चालान जमा नहीं कराया। हमें भी पता है कि क्या गद्दारी की है। मरियम नवाज ने कल कहा कि टमाटर सस्ते हो गए हैं, आप सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकलें, आपको टमाटर मुफ्त ही मिलेंगे। शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। वो इमरान खान की बातों में आ गए थे। शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है। वो ये बातें बगैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह पर कत्ल करवाने का इल्जाम लगाया, जिसके उसके पास कोई सबूत नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान ने सियासी दहशतगर्द का रूप धार लिया है। इसके अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ मुकदमात के फैसले आने वाले हैं। गिरफ्तारी का वक्त भी करीब आ रहा है।
वो इसलिए कभी इस्लामाबाद पर हमला करता है और कभी असेंबली तोड़ता है। इस सारे अमल को रोकना चाहता है, जानता है कि सजा भी होनी है और नाअहल भी होना है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से होंगे। मिनी बजट लाने की तैयारियां मुकम्मल। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। विफाकी काबीना ने बिजली की कीमत बढ़ाने और सब्सिडी खत्म करने का प्लान मंजूर कर लिया। अगले माह से बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म होगी। घरेलू सार्फिन के लिए भी बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। सर्कुलेशन असम्बली के जरिए नजरसानी सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई। बिजली पर सब्सिडी खत्म होने से बरामद कुनिंदगान से 51 अरब और किसानों से 14 अरब रुपए हासिल होंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग का आज से आगाज। 6 टीम्स चमचमाती ट्रॉफी के लिए जान लड़ाएंगी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान का सामना शाहीन आफरीदी से होगा। लाहौर कलंदर्स इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़म। मुल्तान सुल्तान्स ने भी जीत पर नजरें जमा ली। शाहीन आफरीदी का कहना है कि रिजवान को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान का कहना है कि जो बहादुरी से खेलेगा वो जीतेगा। अमेरिका नहीं, जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई। उन्होंने अमेरिका को बावर कराया कि एंटी अमेरिकन हूं। जनरल बाजवा सुपर किंग थे। मेरे सारे इख्तियारात उनके पास थे। मुझे उन्होंने पंचिंग बैग बना रखा था। अच्छे फैसलों का क्रेडिट खुद लेते, खराब होता तो जिम्मेदारी मुझ पर डालते। जो मैं तहरीके इंसाफ इमरान खान कहते हैं, एक शख्स के पास सारी पावर थी, कोई उन पर तनकीद नहीं कर सकता था। तबाही का जिम्मेदार मेरी हुकूमत गिराने वाला है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। बंद कमरों में फैसले होंगे तो मुल्क के हालात ऐसे ही होंगे। इलेक्शन कमीशन सारे फैसले नवाज शरीफ से पूछकर कर रहा है। नवाज शरीफ की शर्त है कि पहले इमरान खान को नाअहल करो और जेल भेजो। जनरल फैज और बाबर रहमतें हमारे पीछे लगे हुए थे, जो अगले 12 साल की मनसूबाबंदी करके बैठे थे। तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम था। इमरान खान को इसके अपने अराकीन ने निकाला। पहली बार ऐसा हुआ कि इस मामले में एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट गई। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि इंतखाबात एक साथ होंगे या नहीं ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ के मुकदमात जल्द खत्म हो जाएंगे और वो पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज का कैप्टन सफदर के बयान पर तबसरा करने से इनकार। मुशाहिद हुसैन सैयद के बयान पर कहा कि उन्हें बहुत सख्त जवाब देना चाहती हूँ मगर दूंगी नहीं। शाहिद आकान समेत सबके पास खुद चल कर जाऊंगी। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में ठनकी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज से गंदम ना उठाने का फैसला। कल से सरकारी आटे की सप्लाई नहीं होगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सेक्रेटरी फूड के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ हड़ताल पर मजबूर है। उन्होंने खिलाफ कानून 14 फ्लोर मिल्स को सील किया। गैर कानूनी इक़दाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। बंद फ्लोर मिल्स को फौरी खोला जाए और सरकारी गंदम का कोटा फराहम किया जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से वाशिंगटन में होगा। 16 फरवरी तक जारी रहने वाली इस बातचीत में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर से बहस आएंगे। पाक अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी 2021 में पाकिस्तान में हुआ था।